मैं बात कर रहा हूं राजपाल यादव की, जिन्होंने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 5 करोड़ रुपए अमाउंट इतने बड़े एक्टर्स के लिए एक बड़ी बात नहीं थी। इस तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए दिए। अगर तुम्हें पहलगाम अटैक के परिवार वालों की इतनी ही चिंता है तो उनके लिए अपनी कमाई हुई संपत्ति दे दो। एक लोक में देवता और एक लोक में राक्षस रहते थे। फिर उसके बाद आता है त्रेतायुग। त्रेतायुग में एक ही लोक में राक्षस और देवता रहने लगे, जिस प्रकार से राम और रावण। लेकिन फिर आता है द्वापर युग, जिसमें एक ही घर में देवता और राक्षस रहने लगे। पहले हम समझते हैं कृष्ण और कंस। दूसरा एग्जाम्पल है अर्जुन यानी पांडव और कौरव दुर्योधन। अब बात करते हैं कलयुग की, जिसमें मैं भी रहता हूँ और आप भी रहते हो। इसमें एक ही शरीर में देवता और राक्षस है। मैं नहीं कह रहा आधे शरीर में, नहीं, एक शरीर में। मैं बात कर रहा हूँ राजपाल यादव की, जिन्होंने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। यानी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कॉमेडी का रोल किया करते थे वो। फिर क्या होता है, इंसान के जितने पैर होने चाहिए उतनी ही चादर फैलानी चाहिए। ये सिर्फ हम कहावत सुना करते थे, लेकिन आज वो हमें हकीकत में दिखाई दे रही है। राजपाल यादव के लिए ज़्यादा काम मिलने लगा, वैल्यू बढ़ी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद की अपनी फिल्म बनाएं। और फिर वो फिल्म बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से लोन लेते हैं 5 करोड़ रुपए अमाउंट। 5 करोड़ रुपए अमाउंट इतने बड़े एक्टर्स के लिए एक बड़ी बात नहीं थी। 5 करोड़ अमाउंट वो एक मूवी करके चुका सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं चुकाया। कहा सोचा कि एक बड़ी मूवी आएगी उसमें चुका देंगे। बढ़ती उम्र के साथ उनके लिए काम मिलना बंद हो गया। नए नए एक्टर्स सामने आने लगे और फिर बिल्कुल फ्लॉप चले गए। और वो लोन था वो 2010 से 2025 तक 9 करोड़ हो चुका था। अब इससे भरने के लिए वो तो पूरा लगेगा लोन। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो वो नहीं देखा जाएगा। ना ही छूट मिलती। तिहाड़ जेल में खुद के लिए सिलेंडर कर देते हैं। उसके बाद कुछ एक्टर्स उनकी मदद करते हैं। सिद्धू सूद सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने मदद की है। एलवीस यादव का भी नाम आ रहा है सामने, शायद मदद की हो या ना की हो इतना नहीं पता, लेकिन 1 करोड़ रुपए उनका भी नाम आ रहा है। और एक्टर्स हैं जिन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिए हैं। और तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए दिए हैं। ये सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है। मुझे नहीं पता कि वो किस पार्टी से और कैसा है उनका स्वभाव, लेकिन जो इन्होंने मदद की है उससे भाई आपको भी बहुत गर्व के साथ सीना चौड़ा कर कर खड़ा होना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति अभी मौजूदा में सांसद नहीं है, यानी अपने क्षेत्र से ही हार चुका है, उस व्यक्ति ने 11 लाख रुपए दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सभी क्रिकेटर्स के लिए पता चली होगी। लेकिन आज मैं उस दिन वो कौन से नेता थे उन्हें मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर उनका फोटो चल रहा है। इन्होंने सूर्य कुमार यादव से कहा था कि अगर तुम्हें पहलगाम अटैक के परिवार वालों की इतनी ही चिंता है तो उनके लिए अपनी कमाई हुई संपत्ति दे दो। सूर्य कुमार यादव ने जितना भी चैंपियन ट्रॉफी में कमाया था सब कुछ उन परिवार के लिए सौंप दिया, यानी लगभग 27 से 28 लाख रुपए। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये बातें और क्रिकेटर्स के लिए बोलिए जो कि सूर्य कुमार यादव से ज्यादा अमीर है, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। सचिन तेंदुलकर खैर छोड़ो, वो भी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और ऋषभ पंत, इनके पास अभी बड़ा अमाउंट है और ये राजपाल यादव की मदद भी कर सकते हैं, सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि इस कलयुग है, इसमें एक ही शरीर में राक्षस और देवता रहते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले सतयुग की। सतयुग में एक लोक में देवता और एक लोक में राक्षस रहते थे। फिर उसके बाद आता है त्रेतायुग। त्रेतायुग में एक ही लोक में राक्षस और देवता रहने लगे, जिस प्रकार से राम और रावण। लेकिन फिर आता है द्वापर युग, जिसमें एक ही घर में देवता और राक्षस रहने लगे। पहले हम समझते हैं कृष्ण और कंस। दूसरा एग्जाम्पल है अर्जुन यानी पांडव और कौरव दुर्योधन। अब बात करते हैं कलयुग की, जिसमें मैं भी रहता हूँ और आप भी रहते हो। इसमें एक ही शरीर में देवता और राक्षस है। मैं नहीं कह रहा आधे शरीर में, नहीं, एक शरीर में।